दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक अहम बैठक बुलाई। उन्होंने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की गुजारिश की है। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जितना प्रदूषण होता है उससे दुगना प्रदूषण दिल्ली के बाहर होता है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए गोपाल राय ने पूछा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? निजी कार छोड़कर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है। लेकिन यहाँ सरकार को ये भी सोचना होगा कि आम आदमी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जो मिट्टी सड़कों के ऊपर है, क्या वो नहीं उड़ रही है? क्या उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं है? जो धुएं में मिलकर ये स्मोक बन रहा है, साफ सफाई पर क्यों नहीं देश की राजधानी दिल्ली में ध्यान दिया जाता है? हालांकि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो केंद्र के पर्यावरण मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि वो कब एक्टिव होंगे। दिल्ली सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि एक्शन लिया जा रहा है। सड़कें बनती नहीं है कि उनको खोद दिया जाता है। कभी बिजली की लाइनें पड़ रही हैं, कभी पानी की लाइनें पड़ रही हैं और आम आदमी इसी तरह जहरीले स्मॉग में सांस लेने के लिए मजबूर है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्ति, हरियाणा की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है उसे। जो व्यवस्था है सार्वजनिक उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप बसों की संख्या जो है, बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर विपक्ष केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पूनावाला मास्क लगाए दिखाई दिए, तो वहीं दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया और उस पर लिखा था, दिल्ली और केंद्र सरकार आपस में लड़ाई करना बंद करो, दिल्ली प्रदूषण पर जवाब दो। आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि हम ये नहीं मानते थे, पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहां पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR का पूरा इलाका, गाजियाबाद, नोएडा, उधर पानीपत, हर जगह, गुड़गांव, हालात बेहद खराब है। लेकिन नेताओं को बयानबाजी से फुर्सत नहीं है। एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहिए और इस साल फिर ये 4-5 दिन निकल जाएंगे जहरीले, उसके बाद फिर अगला साल आ जाएगा, फिर वही सब कुछ बयानबाजी शुरू हो जाएगी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर अब हमला बोला है। सुनिए आप। बहुत चिंता का और अफसोस का विषय है कि जिस तरीके का पॉल्यूशन आज दिल्ली और NCR रीजन में हुआ है, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए जहां चिंता का विषय है, वहीं मैं समझता हूं कि इन दोनों सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, इनके लिए एक शर्मनाक विषय होना चाहिए।
जी न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आप जहरीली हवा में खड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति पूरे चरम पर है। उधर गोपाल राय ये तो कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सरकारें ये बताने को तैयार नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे आसपास के राज्यों की सरकार हो, कि आखिर इस जहरीली गैस से कब मुक्ति मिलेगी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को। क्या कुछ चल रहा है जमीन पर? क्या हवा चलने का इंतजार कर रही हैं सरकारें सिर्फ कि हवा चले और ये उड़ जाए धुआं और मुद्दा पुराना हो जाए? देखिए, एक मशहूर शेर है कि सियासत इस तरह से एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। ठीक इसी तरह का मंजर दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रदूषण की स्थिति एकाएक बिगड़ी है। करीबन 1 दशक का समय तो हो गया है जब दिल्ली जूझती हुई दम घोटू सांस के अंदर, जहरीली सांस के अंदर मजबूर है जीने के लिए। लेकिन सरकारों के पास सिर्फ पॉलिटिक्स करने के अलावा कुछ चारा बचता नहीं है। एक वक्त कोरोना का आया था, जब एक नई महामारी थी, हमें पता नहीं था कि हमारा दुश्मन कौन है। तब एक मास मूवमेंट बना था, लोग मास्किंग कर रहे थे, सेल्फ हाइजीन का ध्यान रख रहे थे, डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सरकार को भी नहीं पता है कि असल दुश्मन क्या है। लेकिन यहाँ पर एक पब्लिक मूवमेंट इस कारण भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सारा प्रभाव, सारे नियम कानून, सारी सख्तियां उनके ऊपर ही क्यों डाल दी जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात की जाती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत नहीं है। दिल्ली मेट्रो बेशक अपने 60 ट्रिप्स ज़्यादा लगा रही है, लेकिन खचाखच वो भरी रहती है। दिल्ली मेट्रो के कई प्रोजेक्ट हैं वो डिले चल रहे हैं। डीटीसी उस स्थिति में नहीं है कि वो पब्लिक को कैटर कर सके, खासतौर पर 2 व्हीलर चालक जो 2.5 का मुख्य कारक है प्रदूषित कण, उससे ज़्यादा फैलते हैं। अगर वो अपना 2 व्हीलर छोड़ता है तो वो बसों का इंतजार करता हुआ सड़कों पर मारा फिरेगा। लिहाजा विश्वास की कमी है और सरकारों से उसका विश्वास लगातार कम होता हुआ जा रहा है, जिसके कारण ये पब्लिक मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी अपनी जान की रक्षा हमें खुद करनी होगी, क्योंकि अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये राजनेता तो राजनीति करते ही रहेंगे। लेकिन अगर परिवार के अंदर कोई प्रभावित होता है तो इसका खामियाजा एक परिवार वाला ही समझ सकता है। लिहाजा हमें आउटडोर एक्टिविटी को तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा। बिल्कुल ठीक है तरुण, खास हिदायत है। और आने वाले समय के अंदर किसी भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति चल रही है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकारों के हाथ में भी कुछ नहीं है, सिर्फ हवा चलने का इंतजार कर रहे हैं, बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि किसी तरह ये पोल्यूशन जो है वो बैठ जाए, पराली ऐसे ही जलती रहेगी। इस दमघोटू हवा में हमें ऐसे ही सांस लेते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपका। जी न्यूज़।